फ्लोरा जीन्स पहनने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी काया मोटी होने की वजह से वह जीन्स पहन नहीं पाती। बार बार प्रयास करने के बाद वह थक जाती है। तब वह खुद ही एक नया डिजाइन बनाकर पहन लेती है। फ्लोरा को उस नए पहनावे में देखकर उसका देवर चौंक जाता है और तुरंत उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। अगले दिन गांव के लोग एक पूजा की चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी पिंकी कहती है, क्या हम इस साल एक फैशन शो आयोजित कर सकते हैं? यह सुनकर पास बैठी फ्लोरा और उसकी कुछ मोटी दोस्त बहुत खुश हो जाती हैं। तभी एक आदमी पूछता है, फैशन शो के लिए महिलाएं आएंगी कहां से? यहाँ तो बस पिंकी ही एक हॉट लड़की है। इस पर फ्लोरा की भैंस दोस्त कहती हैं कि वे फैशन शो में भाग लेंगी और प्रैक्टिस भी करेंगी। यह सुनकर पिंकी ताना मारते हुए कहती है, तुम सब तो भैंस जैसी हो और तुम फैशन शो करोगी? फिर वह सभी के सामने फ्लोरा और उसकी पड़ोसी मोटी मोटी कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। इससे फ्लोरा और बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे फ्लोरा को पिंकी की बातों पर गुस्सा आने लगता है। तब फ्लोरा का पति बीजू पिंकी से कहता है, हम अपने गाँव के लिए फैशन शो कर रहे हैं, इसमें मोटा पतला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी कहती है, अगर ऐसा है तो फ्लोरा को बस एक बार ऊंची हाई हील्स पहनकर उस लाइन से इस लाइन तक चलकर दिखाओ। अगर वो ठीक से चल गई तो मैं मान जाऊंगी कि फैशन शो में मोटा पतला कोई मायने नहीं रखता। फ्लोरा तुरंत हाई हील्स पहन लेती है और वॉक करने के लिए तैयार हो जाती है। वह धीरे धीरे चलने लगती है, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसका पैर लड़खड़ा जाता है। पिंकी जोर जोर से हंसने लगती है। वह फिर से फ्लोरा को पहले से चलकर दिखाने को कहती है। फ्लोरा दोबारा शुरुआत की लाइन से चलती है, लेकिन उसका पैर फिर से लड़खड़ा जाता है। पिंकी फिर से हंसती है और फिर से दोहराने को कहती है। बार बार गिरने और अपमानित होने से अब फ्लोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह फिर से चलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।